हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट की थी ब्लड फिजियोलॉजी के ऊपर। तो ब्लड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ब्लड, इसको हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो इन 4 पार्ट्स में से इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। तो ब्लड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो टोटल 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। कलर ऑफ द ब्लड, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, pH of the blood, specific gravity of the blood and viscosity of the blood। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कलर ऑफ द ब्लड। तो बेसिकली जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है, रेड कलर। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का ब्लड होता है, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो आर्टीरियल ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर होता है वो होता है स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्राइट रेड कलर। तो आर्टीरियल या फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैसा होता है? ब्राइट रेड कलर या फिर स्कारलेट रेड, ब्राइट रेड इन कलर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर वीनस ब्लड को कि उसका कलर कैसा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेन्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वीनस ब्लड। इसका कलर होता है पर्पल रेड। दिस इज पर्पल रेड इन कलर। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ब्लड के कलर को। तो जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो होता है स्कारलेट रेड या फिर ब्राइट रेड, और जो वीनस ब्लड होता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है पर्पल रेड कलर का। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। तो अगर हम हेल्दी अडल्ट की बात करें तो जो हेल्दी अडल्ट का ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है एवरेज ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर। अगर हम हेल्दी अडल्ट की बात करें, हेल्दी एडल्ट, तो जो उनका ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है 5 लीटर। दिस इज एवरेज वैल्यू। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज होती है 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर। ये क्या है? रेंज। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है 450 ml या फिर 450 मिलीलीटर। ब्लड वॉल्यूम की अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी के, न्यू बॉर्न बेबी, तो न्यू बॉर्न बेबी का ब्लड वॉल्यूम होता है 450 मिलीलीटर। This is also average value
तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है और प्यूबर्टी पे ये पहुंचता है, तो ग्रोथ के साथ साथ प्यूबर्टी पे आने तक इस बेबी का जो ब्लड वॉल्यूम होगा, जब ये प्यूबर्टी पे पहुंचेगा तो उसका ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होगा। एवरेज ब्लड वॉल्यूम प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा? एट प्यूबर्टी 5 लीटर, ये क्या है? एवरेज वॉल्यूम। जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो स्लाइटली लोअर देन होता है मेल से। तो फीमेल्स के ब्लड वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। फीमेल्स का जो ब्लड वॉल्यूम होता है, एवरेज ब्लड वॉल्यूम, वो होता है 4.5 लीटर। तो ब्लड वॉल्यूम हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखिए जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो 7 to 8% होता है टोटल बॉडी वेट के। ब्लड वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट। तो अगर हम हेल्दी अडल्ट की बात करें तो हेल्दी अडल्ट का जो टोटल बॉडी वेट होता है वो होता है 70 किलोग्राम। तो टोटल बॉडी वेट ऑफ हेल्दी अडल्ट इज 70 किलोग्राम। बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। तो ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 7% ऑफ 70 किलोग्राम्स। तो ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 7/100 मल्टीप्लाई 70, 49/10, दिस इक्वल्स टू 4.9 लीटर। और हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज नियर अबाउट 5 लीटर्स। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ब्लड वॉल्यूम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पीएच ऑफ ब्लड। बेसिकली जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। ब्लड इज, पीएच की अगर हम बात करें तो ब्लड इज स्लाइटली एल्केलाइन, और पीएच कितना रहता है? 7.4। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, स्लाइटली एल्केलाइन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड this is equals to 1.052 to 1.061। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड सेल्स की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल्स।
तो ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.092 टू 1.101। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें प्लाज्मा के, तो वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा इज इक्वल्स टू 1.022 टू 1.026। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टोटल ब्लड की कितनी होती है 1.052 टू 1.061। अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो वो होती है 1.092 टू 1.101। अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की प्लाज्मा की, तो वो होती है 1.022 टू 1.026। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, तो बेसिकली जो ब्लड है वो वाटर से 5 टाइम मोर देन विस्कस होता है। ब्लड इज 5 times more viscous than water। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आज? हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं ब्लड की, हम लोगों ने ब्लड के कलर को डिस्कस किया है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है ब्लड के वॉल्यूम को, हम लोगों ने सीखा है कि ब्लड का वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है पीएच को, फिर हम लोगों ने ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिस्कस किया है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है विस्कोसिटी को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के कंपोजिशन को। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।